एग्ज़ाम वेंडर सिलेक्शन के ऊपर एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गया। इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी एग्ज़ाम पहले होंगे या एनटीपीसी एग्ज़ाम पहले होंगे। एक नोटिस के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम पहले कंडक्ट होंगे या एनटीपीसी, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग इस वीडियो के देखने जा रहे हैं एग्ज़ाम डेट के ऊपर। आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी में से कौन सा एग्ज़ाम पहले कंडक्ट हो सकते हैं। आपके पास प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए एग्जैक्टली कितना समय है, ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अविनाश कुमार। यदि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन पर नहीं क्लिक कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को इनेबल कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, जैसे मैं रेलवे के संबंधित या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम के संबंधित वीडियो डालूं जो आपको अपडेट प्राप्त हो। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। पीआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी हम लोग हैं। पीआईबी जितने भी मिनिस्ट्रीज है, सभी मिनिस्ट्री के संबंध कुछ भी यदि प्रोग्राम होता, कुछ भी प्रेस रिलीज किए जाते हैं, कुछ भी बड़े अपडेट आते हैं या छोटे अपडेट आते हैं, सभी अपडेट पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट किए जाते हैं। तो कल के डेट में 26 सितंबर 2019 के डेट में एक पीआईबी के वेबसाइट के ऊपर एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, एग्ज़ाम वेंडर के संबंधित एक नोटिस जारी किए गए थे। एक रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से प्रेस जारी किए गए थे। इस प्रेस में क्या कहे गए, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। और इसमें एग्ज़ाम के संबंधित भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो एग्ज़ाम इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। पूरी तरह से ऑथेंटिक है, पूरी तरह से ऑफिशियल है। कह सकते हैं कि एग्ज़ाम तिथि आपके पास इतना ही समय है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बात करते हैं, इस नोटिस के ऊपर आते हैं। आपके पास इस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए और पढ़ने के लिए दोनों तरह के लिंक है। आप इसे हिंदी में चाहें पढ़ना चाहें तो हिंदी में भी है, और इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में भी है। तो आपके पास आपके कंफर्ट के अनुसार से आप जो लैंग्वेज को प्रीफर करना चाहें उस लैंग्वेज में आपको इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। 25 को ही एक एनडीटीवी में आर्टिकल छापे गए थे। तो आर्टिकल में भी कुछ खास नहीं था, जो बताए गए थे सिमिलर थे। 25 जो एग्ज़ाम एजेंसी है, इनमें बिडिंग में भाग लिया, इसी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए गए थे। और एग्ज़ाम में फाइनलाइज करने के लिए, एग्ज़ाम वेंडर फाइनलाइज करने के लिए 1 से 2 मंथ समय लग सकते हैं, ये बताए गए थे। ऑफिशियल तौर पर इन्होंने आरआरबी के किसी भी चेयर पर्सन या किसी अधिकारी से बात करके ये बात कही थी। अब आते हैं हम लोग ऑफिशियल। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, इस वजह से जो आपके काम के अपडेट इसमें है उसी अपडेट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग सिर्फ आप पढ़ लें। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज होल्ड ए प्रेसिडेंशियल सेशन विथ एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी। जो भी एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम कंडक्ट एजेंसी है, उन सभी ने इस पर अपने अपने ओर से प्रेजेंटेशन दिया। और अकॉर्डिंग टू रेलवे विद इन वीक, एक वीक पहले जो अपडेट दिए थे एग्ज़ाम बीडिंग से संबंधित, एग्ज़ाम कंडक्ट एजेंसी से संबंधित, उसी नोटिस के अकॉर्डिंग, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर जाकर इसे भी आप चेक कर सकते हैं, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सेकंड पॉइंट में एग्ज़ाम के कितने कैंडिडेट है उसके संबंधित, और थर्ड पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो एक जिसके अकॉर्डिंग लोग बताए जा रहे हैं कि एनटीपीसी एग्ज़ाम पहले कंडक्ट होगा, उस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन interactions, the railway is expected to float tender for selecting examination conducting agency for holding forthcoming examination, non-technical popular category and miscellaneous exam categories to held in the coming month। तो इस सेंटेंस से कहीं भी क्लियर नहीं हो पाता कि ग्रुप डी एग्ज़ाम पहले कंडक्ट होंगे या आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इस नोटिस के आधार पर, इस प्रेस रिलीज के आधार पर आप नहीं कह सकते हैं कि एनटीपीसी पहले एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहे हैं। तो अभी भी कुछ भी फाइनल नहीं है कि एग्ज़ाम कौन सा कंडक्ट होगा। तो आपके पास यदि बात करें जो अपकमिंग मंथ है, जो जैसे एनडीटीवी के आर्टिकल में क्या कहते हैं 1 से 2 मंथ समय है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो मिनिमम 1 से लेकर 1 मंथ 15 दिन लग सकते हैं एग्ज़ाम वेंडर सिलेक्शन के ऊपर। जैसे एग्ज़ाम वेंडर सिलेक्शन हो जाते हैं वैसे ही मैं आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा कौन से वेंडर, और यहाँ पर एक डॉट और सभी के आते हैं कौन से वेंडर सिलेक्ट हो सकते हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है। आपके पास ये भी डिटेल नहीं है कि कौन कौन से वेंडर ने इस एग्ज़ाम बिडिंग में भाग लिया। नेक्स्ट आप पॉइंट के ऊपर आते हैं। द बोर्ड बेस ऑफ द
base choice of agencies, India Railways held a presentation session with examination conducting agency for which notification was issued एक वीक पहले जो इशू किए गए थे उसी आधार पर यहाँ पर एग्जाम बिडिंग एजेंसी जो बुलाए गए थे सेशन, इसी सेशन में भाग लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन दिया एग्जाम एजेंसिया ने। बस इतना ही कहे गए और कुछ नहीं है इस वीडियो में। अब आते हैं हम लोग एग्ज़ाम के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम होंगे या एनटीपीसी एग्ज़ाम पहले होंगे। जिस नोटिस को आप सभी को थोड़ी देर पहले पढ़ाया उस नोटिस में क्लियर कुछ भी मेंशन नहीं है कि पहले एनटीपीसी के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। एक नॉर्मल प्रोसेस है जो लिखने का तरीका है। एक आर्टिकल हम जब लिखते हैं तो उसमें ये जस्टिफाई वहाँ पर एग्जैक्टली नहीं किया है कि आपको एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की ही एग्ज़ाम होगा। यदि मेरे अकॉर्डिंग अब हम लोग बात करते हैं अपने अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। अभी प्रोसीजर की बात करें, एक ग्रुप डी का आरआरसी ग्रुप डी का प्रोसीजर बहुत आगे 2 स्टेप आगे है। अप्लीकेशन स्टेटस भी जारी कर दिए गए, जो लोगों का स्टूडेंट के अप्लीकेशन स्टेटस में रिजेक्ट किए गए थे वो भी काम कर लिए गए। तो ग्रुप डी लीड पाया हुआ है आगे। एनटीपीसी के पास अभी तक अप्लीकेशन स्टेटस नहीं जारी किए गए, उससे आगे के जो प्रोसेस है वो भी नहीं किए गए। तो एनटीपीसी अभी बहुत पीछे है। यदि बात करें ये 2 मंथ जो गैप है एग्ज़ाम वेंडर सिलेक्शन के समय, इस समय में यदि कर लिए जाते हैं अप्लीकेशन स्टेटस या बेसिक काम, उसके बाद हो सकता है कि आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम कंडक्ट हो। तो अब भी एग्जैक्टली कहना एनटीपीसी एग्ज़ाम पहले कंडक्ट होगा ये गलत है। अब इनमें से दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम पहले कंडक्ट हो सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस है कि ग्रुप डी ही एग्ज़ाम पहले कंडक्ट हो सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट के ऊपर। जैसे ही आपने कल या परसों का जो आपने एनडीटीवी का अपडेट पढ़ा था, ये एनडीटीवी के अपडेट में लिखे गए थे 1 से 2 मंथ फाइनलाइज करने में एग्ज़ाम एजेंसियाँ में लगेंगे। तो जैसे एग्ज़ाम एजेंसियाँ फाइनलाइज होते हैं हम लोग मान लेते हैं 40 डेज़ लगेंगे एग्ज़ाम एजेंसी फाइनल करने में। 40 डेज़ के बाद 15 दिन अप्रॉक्स बाद उसके एग्ज़ाम डेट किसी न किसी का अनाउंस कर दिए जाएंगे, चाहे वो ग्रुप डी का हो। यदि एनटीपीसी का एप्लीकेशन स्टेटस इस बीच में आ जाते हैं तो एनटीपीसी का भी हो सकता है, ग्रुप डी का भी हो सकता है, पर ज़्यादातर चांसेस होंगे जैसे फाइनलाइज होते हैं 15 दिन के बाद ग्रुप डी का ही एग्ज़ाम डेट की नोटिस जारी कर दिए जाए और उसके बाद आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास प्रिपरेशन के लिए अप्रॉक्स समय मानकर चले 40 से 50 दिन के आसपास है। अब इससे ज़्यादा आपके समय नहीं मिलने जा रहा है। इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखें कि आप इससे ज़्यादा आप समय मिलेंगे इससे ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए। आपके पास जो भी एग्ज़ाम पहले हैं उस एग्ज़ाम को देख लीजिए। जैसे एग्ज़ाम वो कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ग्रुप डी के आपने फॉर्म फिलअप किया है या एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया है तो दोनों में से किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपको करते रहना चाहिए। तो चलिए, तो ये कुछ अपडेट थे, बड़े अपडेट थे जो आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। तो फाइनली हम लोगों ने इसके ऊपर बात कर लिया क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, दोनों पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने देख लिया। क्या ऑफिशियल नोटिस के ऊपर भी हम आप सभी को दिखाया, तो ऑफिशियल नोटिस में भी क्या है वो भी मैंने आप सभी को बता दिया। एग्ज़ाम वेंडर सिलेक्शन के ऊपर भी ये अभी कहना बहुत मुश्किल है कि कौन से एग्ज़ाम वेंडर सिलेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर टीसीएस के ज़्यादा उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि इससे पहले टीसीएस ने ग्रुप डी और एएलपी की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई और बहुत स्मूथली और बेहतर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए। तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम वेंडर टीसीएस हो या पर एग्जैक्टली नहीं हो सकता। अभी एग्जैक्टली कहना बहुत मुश्किल है कि टीसीएस ही हो, कोई भी और एग्ज़ाम एजेंसियाँ भी हो सकता है, पर टीसीएस से बहुत बड़ी कंपनी है तो ये रेलवे के जो क्राइटेरिया है इसे फुलफिल आसानी से कर सकती है और टीसीएस भी नहीं चाहेगी किसी और कंपनी को दिया जाए ये एग्ज़ाम। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको टीसीएस से ज़्यादा चांसेस हो, पर आगे चलकर पता चलेगा कि कौन से एग्जाम एजेंसी को वेंडर को दिए जा रहे हैं इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।